नमस्कार सभी को। कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा का पाठ 5 अपराजिता लेकर। ये अपराजिता जो है वो एक कहानी है जो कि गौरापंत शिवानी द्वारा लिखी गई है। ये पिछले अंक में आपने इस कहानी को पढ़ा था। आज इसका प्रश्न अभ्यास है। तो विचार और कल्पना ये तो आपको ही करना है। कुछ करने में ये जो दो नाम दिए हैं प्रसिद्ध लेखिका समाज सेविका हेलेन केलर का, जो कि गंभीर बीमारी के कारण सुनने की शक्ति जाती रही, वे भारत आई थी, उनके बारे में अपने शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। और दूसरा है, हमारे देश में ऐसे कई खिलाड़ी, कलाकार, वैज्ञानिक, पर्वतारोही हैं जिन्होंने दिव्यांगता के बावजूद देश का नाम रोशन किया। तो इन दोनों के बारे में मैं आपको अगले अंक में जानकारी दूंगी। और आज जो है आगे का भाग देखिए। आपके पास यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति हो जिसने कोई विशेष सफलता अर्जित की हो, तो उसकी सफलता के बारे में चर्चा कर अपनी कक्षा में सुनाइए। ये आपका कार्य है। और अगला पाठ से कौन कौन से कथन सही है। मैं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है जब, तो ये का भी सही है, खा भी सही है, और गा जो है वो नहीं सही है। दूसरों के दुख अपने दुखों से बड़े लगने लगते हैं, ये सही है। हमारे कष्टों से बड़े कष्ट को कोई हंसकर झेलता दिखाई देता है, ये भी सही है। अपने कष्टों के लिए विधाता को दोषी मान लेते हैं, ये जो है वो उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो गलत है ये हटा दीजिए, इसको गलत में रखिए। धार्मिक कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, ये हटा दीजिए। और कष्टों को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, ये सही है। लेकिन लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? तो ये प्रश्न जो है मैंने इस तरह से कॉपी में लिखे हैं, इसे भी आप भी अपनी कॉपी पर लिखिएगा। पहला है, लेखिका क्यों चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े? तो लेखिका इसलिए चाहती थी कि लखनऊ का युवक उनकी पंक्तियाँ पढ़े क्योंकि उसका एक हाथ कटा था, और वह भी जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुका था, वह इतना निराश हो गया कि मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगा। और इधर ये बालिका जो कि होश संभालने के पहले से ही अपंग थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी और निरंतर आगे बढ़ती रही। युवक को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि नियति प्रदत्त आघात स्वीकार कर जीवन में आगे बढ़े। बालिका की लगन, उत्साह, निष्ठा, आत्मविश्वास तथा हार स्वीकार न करना जैसे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, चंद्रा की कविताएं देखकर लेखिका की आंखें क्यों भर आईं? तो जो उदासी डॉक्टर चंद्रा के चेहरे पर ढूंढने से भी नहीं मिलती थी, वह उनकी कविताओं में परिलक्षित हो रही थी, इसीलिए लेखिका की आंखें भर आईं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त की? तो डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान के अतिरिक्त कई अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड प्राप्त किया। ये यहाँ पर छूट गया है, इसलिए इस चिन्ह को देकर ऊपर लिखा गया है, लेकिन आप जब लिखिएगा तो उसके बराबर में लिखिएगा। संगीत तथा कविता में उन्हें रुचि थी। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई में भी वे पारंगत थी। साथ ही जर्मन भाषा में विशेष योग्यता भी प्राप्त की। निम्नलिखित कथनों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, वह वित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। इसका भाव है, छोटे शरीर की वह लड़की दैवीय गुण से संपन्न थी, इसीलिए वह देवांगना। देवांगना का अर्थ होता है देव, धन, अंगना। अंगना स्त्री और देव माने देवता, देवताओं की स्त्री सी लगी। पूरा निचला धड़ शून्य, फिर भी बोटी बोटी पड़क रही है। शरीर निष्क्रिय होने पर भी उत्साह छलक रहा है, अर्थात जिंदगी में कुछ पाने की ललक का भाव प्रकट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। तो इसका अर्थ है किसी भी प्रकार की सहानुभूति वह नहीं चाहती थी। वह नहीं चाहती उसका स्वावलंबी जीवन हो। वो क्या चाहती थी कि उसका जीवन जो है वो स्वावलंबी हो। अगला देखिए, चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। तो इसका भाव है, चंद्रा एक सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन निचला धड़ निष्क्रिय था, इसीलिए उसे वहाँ प्रवेश नहीं मिल सका, किंतु वह प्राणी विज्ञान की PhD की उपाधि प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय बनी।
इस प्रकार वह एक अच्छी डॉक्टर के स्थान पर अच्छी सफल वैज्ञानिक बन गई। अर्थात चिकित्सा ने जो उसकी प्रतिभा को खोया उसे विज्ञान ने प्राप्त कर लिया, उसे विज्ञान ने प्राप्त कर लिया। अगला देखिए, ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, और यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इसका भाव है ईश्वर कुछ छीनता है तो कुछ बड़ी क्षमता अवश्य देता है। प्रश्न 6 में देखिए, शारदा सुब्रमण्यम को वीर जननी का पुरस्कार क्यों मिला? शारदा सुब्रमण्यम ने अपनी अपंग पुत्री को कई यातनाएं और संघर्ष झेलते हुए एक उच्च कोटि का वैज्ञानिक बनाया, इसीलिए उन्हें वीर जननी का पुरस्कार मिला। अब अगला देखिए, भाषा की बात की। तो यह इस तरह से आपके प्रश्न ये पूरे हुए। भाषा की बात के अंतर्गत आपकी पुस्तक में कुछ शब्द दिए हैं जिनमें प्रद शब्द जोड़कर प्रद लगाकर शब्द बनाना है, उदाहरण भी दिए हैं और उसके अर्थ लिखने हैं। तो कष्ट का होगा कष्टप्रद, इसका अर्थ है कष्ट देने वाला। आनंद आनंदप्रद, आनंद देने वाला। लाभ लाभप्रद, लाभ देने वाला। हानि हानिप्रद, हानि देने वाला। ज्ञान ज्ञानप्रद, ज्ञान देने वाला। अगला देखिए, निपात। निपात शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में कहीं पर भी प्रयोग किए जा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर पहला है, इसके दो उदाहरण उसमें उदाहरण दिया है और आपको दो वाक्य और लिखने हैं। तो मृत्यु का वर्ण करने से तो संघर्ष करना अच्छा है, तो यहाँ पर तो है, निपात तो शब्द का प्रयोग हुआ है। जब मैंने आंगन में रखे गमले को देखा तो उसमें फूल खिल गया था। जब गा का है, भूखों मरने से तो पुरुषार्थ भला है, जब मैंने उसे बुलाया तो वह तुरंत आई। अब देखिए संयुक्त वाक्य के उदाहरण। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, अब नूर मंजिल की शरण गही है यानी पकड़ी है। संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो दो वाक्य आपस में जुड़ जाए और उनका अर्थ भी अलग ना हो। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द जो है वो संयुक्त शब्द कहलाता है, और ये पूरा वाक्य संयुक्त वाक्य है। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही ऊपरी धड़ से में गति आ गई। तो ये दो वाक्य आपके पुस्तक से छांट कर लिखने थे, जो मैंने लिख दिए, इन्हें आप नोट करिए। अब है अगला प्रश्न आपका, अंग्रेजी शब्द लिखने हैं जो इस पुस्तक में पाठ के अंतर्गत आए हैं। तो इसमें यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, बाकी आप भी पढ़िएगा और कुछ अगर और मिलते हैं तो उन्हें भी लिखिएगा। कार, सीट, व्हील चेयर, मशीन, बटन, IAS, ट्रेन, स्टेशन, मैडम, ड्रग, रिसर्च, थीसिस, लेदर, जैकेट, गर्ल, गाइड, कॉन्वेंट, डॉक्टर, सर्जन, ईस्ट वेस्ट आदि। तो इस तरह से ये आपका वाक्य जो है इस तरह से आपका पाठ पूरा हुआ। इसका बचा हुआ शेष भाग मैं अगले अंक में आपको देती हूँ। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और आपकी सुझाव तथा प्रतिक्रिया का मुझे इंतज़ार रहेगा। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।